ठंड में देवरानी जेठानी का पत्तों का ससुराल। अरे बड़ी बहू, जरा जल्दी कर, हमें काम पर भी जाना है। अगर हम लेट पहुंचे तो सेठ हमारी पगार भी काट लेगा। हाँ हाँ माँ जी, बस थोड़े से काम थे, वही निपटा रही थी। चलिए अब, वरना लेट हो जाएंगी। अरे अरे माँ जी, जेठानी जी, आप अपना खाना ले जाना तो भूल ही रही हैं। हाँ बहू, दे दे जल्दी से। और हाँ, जरा तू अपना खास ध्यान रखा कर। हमारे जाने के बाद तुझे घर का कोई भी काम नहीं करना। हाँ कुसुम, तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है, और वैसे भी अब ठंड की शुरुआत हो गई है। वैसे ही बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तुम घर में ही रहकर अपना और गुड्डी का ध्यान रखना। जी। ऐसा कहकर कुसुम और नीलम अपने काम पर चली जाती हैं। दरअसल ये कहानी है यशोदा की, जो अपने 2 बहू नीलम और कुसुम और पोती गुड्डी के साथ साथ अपने 2 बेटे अशोक और विकास के साथ रहा करती थी। यशोदा के दोनों बेटे शराबी थे और कोई भी काम नहीं करता था, जिस कारण से यशोदा और उसकी बहुओं को ही घर का कार्यभार उठाना पड़ रहा था। बहू, अब हम दोनों को ही ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा। तुझे तो पता ही है कि कुसुम बहू पेट से है और वो हमारे साथ यहाँ काम नहीं कर पाएगी। पहले तो जैसे तैसे हम सब मिलकर घर चला लिया करते थे, लेकिन अब तो भगवान ही जाने आखिर आगे क्या होगा। माँ जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? सब अच्छा होगा, आप सब्र रखिए। हाँ बहू, मैं भी ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि सब ठीक हो जाए। सब अच्छा ही होगा माँ जी, बस आप विश्वास रखिए। चलिए, अगर अब हम ज्यादा यहाँ पर खड़े रहे तो सेठ हम पर चिल्लाने लगेंगे। ऐसा कहकर यशोदा और नीलम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगते हैं। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और वो अपनी मजदूरी लेकर घर आ जाती है। वहीं यशोदा के दोनों बेटे ठेके पर शराब पी रहे होते हैं। अरे छोटे, जरा एक पैक बना देना यार, मजा नहीं आया इसमें। हाँ भैया, क्यों नहीं, अभी बनाता हूँ ना। अरे भैया, शराब तो खत्म हो गई भैया, अब हम क्या करें? अरे छोटे, करना क्या है यार, जाना पास में ही तो ठेका है, जाकर एक पौवा उठा लिया। भैया, ठेके वाला बिना पैसे के हमें शराब की एक बूंद भी नहीं देगा। वैसे भी हमारे ऊपर ठेके वाले का बहुत उधार है। अच्छा, ऐसा क्या? तो चल फिर घर से कुछ लेकर आते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों भाई घर की ओर जाने लगते हैं और रास्ते में जाते जाते एक दूसरे से कहते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। कैसा गम भैया? छोटे, जब याद आएगी तो बता दूंगा किस गम की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा। ऐसे ही दोनों भाई बातें करते हुए घर पहुंच जाते हैं, जहां यशोदा अपने दोनों बहुओं के साथ होती है। आ गए मेरे दोनों निकम्मे बेटे। हाँ, निकम्मे मतलब हम अगर निकम्मे हैं तो लाओ फिर पैसे दो हमें। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आपको घर की कोई चिंता है भी या नहीं? नहीं है। चल आप पैसे मुझे दे दे, मुझे दारू लेने जाना है। हम पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? अच्छा, अब तू मुझे पागल बनाएगी? तू क्या घर से बाहर अपनी ऐसी तैसी करवानी जाती है? चुप कर तू। और विकास, तुझे भी शर्म नहीं है? तेरी पत्नी पेट से है और तू है कि शराब में डूबा हुआ है। हाँ, नहीं है शर्म मुझे। लाओ, हमें पैसे दे दो। नहीं, हमारे पास कोई पैसे वैसे। आप लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं है? हमने 4 महीने से इस घर का किराया तक नहीं दिया, और आप लोग हो कि उल्टा हमसे ही शराब पीने के पैसे मांग रहे हैं। हाँ हाँ, मांग रहे हैं, सीधे तरह से दे देती हो, नहीं तो हम खुद लेने आ जाएंगे। विकास और अशोक के लाख बार बार कहने पर भी कोई पैसा नहीं देता है। इसके बाद अशोक अपनी पत्नी नीलम के हाथों से जबरदस्ती आज के कमाए हुए पैसे छीन लेता है और अपने भाई विकास के साथ ठेके की ओर जाने लगता है। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे पता था कि मेरे बेटे ऐसे हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनकी शादी कराई।
ये सब मेरी ही गलती है। माँ जी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ माँ जी, किस्मत को शायद यही मंजूर था। यशोदा और नीलम तो बस यही सोच रही थी कि अब उनके साथ इससे भी बुरा और क्या ही होगा। इतनी ठंड में तन ढकने के लिए ना तो अच्छा कपड़ा था और ना ही उनकी देखरेख करने के लिए उनके पति, लेकिन शायद समय इनको इससे भी बदतर समय दिखाने वाला था। अरे ओ यशोदा, चल जल्दी से घर खाली कर, हैं? बहुत हो गया, तूने पिछले 3-4 महीने से किराया नहीं दिया है। अब मैं ये घर बंसी को दे रहा हूँ। चल अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जा यहाँ से। लाला जी, हम पर रहम खाइए। हम इतनी सर्द भरी रात में कहाँ जाएंगे? इस बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं बची और ऊपर से मेरी बहू भी गर्भवती है। कुछ तो रहम दिखाइए लाला जी। अरे मैंने तुम जैसे गरीबों को पालने का कोई ठेका थोड़ी न लिया है, हैं? चलो निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी एक नहीं सुननी। ऐसा कहकर लाला यशोदा के पूरे परिवार को घर से बाहर कर देता है। माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे? ऊपर से इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। बहू, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर करूँ तो क्या करूँ मैं? माँ जी, कुसुम पेट से है और यहाँ इतनी तेज हवाएं चल रही है जिसके कारण ठंड सीधा कुसुम के पेट पर लग रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्या पता आगे हमें कोई समाधान मिल जाए। शायद तो सही कह रही है बहू। इसके बाद यशोदा, कुसुम, नीलम और 8 साल की गुड्डी वहां से आगे की ओर जाने लगते हैं। वो चलते चलते काफी आगे आ जाते हैं और उन्हें एक सीवर की पाइप दिखाई देता है, जिसे देखकर नीलम कहती है, माँ जी, हमें आज की रात इसी पाइप के अंदर बितानी होगी, क्योंकि इतनी रात में इससे बेहतर विकल्प हमें शायद नहीं मिल सकता। हाँ बहू, शायद तो सही कह रही है। इसके बाद पूरा परिवार उस पाइप के अंदर चला जाता है। खैर, रात बिताने के लिए तो उन्हें एक आश्रय मिल गया था, लेकिन वो इस ठंड का क्या करे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। माँ, दादी, मुझे बहुत डर लग रही है। हाँ माँ, मुझसे भी ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं कितने लाचार हूँ। मेरे 2 बेटों के होते हुए भी मैं अपने परिवार को ऐसे रोड पर लेकर पड़ी हुई हूँ। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। हम जब यहाँ आ रहे थे तो मैंने रास्ते में कुछ सूखे पत्ते देखे थे। सूखे पत्तों में बहुत ही गर्माहट होती है। मैं एक काम करती हूँ, उन्हें यहाँ पर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर कुसुम बाहर से उन पत्तों को उठाकर ले आती है और अपनी सास, देवरानी और बच्चों पर डाल देती है, जिससे उनकी ठंड थोड़ी कम तो हो जाती है। ऐसे ही अब सुबह हो जाती है। बहू, हमने कल की रात तो जैसे तैसे काट ली, लेकिन आगे का क्या? अब हमारे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई सहारा। हाँ माँ जी, मैं भी बस यही सोच रही थी। तभी बीच में कुसुम बोल पड़ती है, माँ जी, दीदी, क्यों ना हम पत्तों और लकड़ियों से एक घर को तैयार करें? क्योंकि जब आपने रात में हमें पत्तों को हम पर उड़ाया था तो हमें ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। हाँ कुसुम बहू, कह तो तू सही रही है, ठंड तो नहीं लगी, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? अरे माँ जी, अगर ऐसी बात है तो ये सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। वैसे भी हमने कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत से घर बनाए हैं, उसी का हुनर हम इस्तेमाल करेंगे। पर कैसे बहू, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे माँ जी, इसे बनाने में कोई पैसे नहीं लगने वाले, बस लगेगा तो हमारा दिमाग। देखिए, मैं जंगल से जाकर सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ और आप और गुड्डी मिलकर सूखे पत्तों को इकट्ठा कीजिए, फिर देखिए मेरा कमाल। दीदी, मैं भी मदद करवाना चाहती हूँ। नहीं कुसुम, तुम आराम करोगी, तुम्हें कोई भी भारी चीज नहीं उठानी है। और वैसे भी तुमने हमें ये आइडिया देकर अपना काम कर चुकी हो। हाँ छोटी बहू, बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। जिसके बाद नीलम जंगल में से लकड़ियां लेने चली जाती है और वहीं यशोदा और गुड्डी सूखे पत्ते जंगल में से इकट्ठा करके एक जगह पर रखती हैं। नीलम जंगल से लाए हुए लकड़ियों को और सूखे पत्तों से घर बनाना शुरू कर देती है। नीलम, यशोदा और गुड्डी अपने पत्तों का घर बनाकर तैयार कर देती हैं। उनका घर बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा था। अरे वाह बहू, तूने ये कर दिखाया, कितना प्यारा लग रहा है। माँ जी, सिर्फ मैंने नहीं बल्कि हम सब ने मिलकर ये पत्तों का घर बनाया है। चलिए अब हम इसके अंदर चलते हैं। अरे वाह,
कितनी गर्माहट है यहाँ। और चाची, यहाँ तो आपको और छोटे बाबू को भी ठंड नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल गुड्डी। ऐसे ही समय बीतता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। यशोदा की बहू के द्वारा बनाए गए ठंड में पत्तों का घर लोगों में जोरों शोरों से प्रचलित हो रहा था। लोग दूर दूर से उनके घर को देखने के लिए आते हैं। एक रोज एक अधिकारी उनके घर आता है। देखिए, आपका यह बनाया हुआ यूनिक कॉन्सेप्ट हमें बहुत पसंद आया। क्या आप यह हमारे लिए बना सकती हैं? हम इसे कई ठंडे टूरिस्ट प्लेसेस पर लगाना चाहते हैं। अगर आप हमारा ये काम करती हैं तो हम आपको एक पत्तों के घर के बदले 50,000 रुपए देंगे। जी जी, क्यों नहीं। तो फिर ठीक है, ये लीजिए। पहले घर को बनाने के लिए 30,000 एडवांस, बाकी का घर बनने के बाद मैं आपको दे दूंगा। चलिए, अब मैं चलता हूँ। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर अधिकारी वहां से चला जाता है और ऐसे ही यशोदा की दोनों बहुएं और गुड्डी मिलजुल कर पत्तों का घर तैयार करने लगती है और उनकी जिंदगी भी अब सही रास्ते पर आ जाती है।